हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। सर्वोच्च क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे सेंटर में डॉक्टर मैम आए हुए हैं, फ्यूचर डॉक्टर हैं, लाइव बीबीएस कर रहे हैं, डॉक्टर अरुषि जिंदल। वेलकम मैम, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू। मैम, हमारे बच्चों की काफ़ी क्वेरीज हैं कि नीट एग्ज़ाम की तैयारी सर कैसे करें कैसे ना करें। ये पेरेंट्स के भी क्वेश्चंस रहते हैं कि नीट एग्ज़ाम की तैयारी में क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो आपने तो नीट एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से तैयारी की है, तो आप हमारे बच्चों को थोड़ा सा गाइड कीजिए कि कैसे करें। जी, सबसे पहले आप अपने गोल की तरफ ध्यान रखते हुए चले कि आप उस गोल की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, आपकी क्या इंस्पिरेशंस हैं, आप एमबीबीएस जैसे प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख के चलिए। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो है आप अपनी एनसीईआरटी, चाहे फिर वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, आप अपनी एनसीईआरटी को बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप एनसीईआरटी से ही अपने सारे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे फिर वो फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो। उनके सारे क्वेश्चंस जिस टाइप के उसमें क्वेश्चंस हैं सब प्रिपेयर कीजिए। और जहाँ तक बायोलॉजी की बात है, आपको कम से कम 4 से 5 रीडिंग टोटल अपने नीट एग्जाम में उसकी कम से कम रखनी ही चाहिए, क्योंकि हर लाइन में उसका हर क्वेश्चन का आंसर है। और जहाँ तक रही बात फिजिकली और मेंटली स्टेबल रहने की, वो भी बिल्कुल मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अपनी मेंटेन करके चलिए। जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं बच्चों कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना होता है। और एनसीईआरटी तो नीट एग्ज़ाम के लिए रामबाण है बच्चों, उसकी हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है और आपको प्रॉपरली उसकी हर लाइन को पढ़ना है, जैसे कि डॉक्टर मैम ने बताया। तो डॉक्टर मैम, जैसे कि बच्चे बुक्स को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि सर हम ये बुक से पढ़ लें, हम ये बुक से पढ़ लें, तो क्या एनसीईआरटी के अलावा भी बच्चों को काफ़ी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है? जहाँ तक रही बुक्स की बात, जैसा मैंने पहले भी कहा, एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट, और आपके सर ने भी कहा वो रामबाण है आपके लिए। और जहाँ तक रही बाकी बुक्स की बात, आप 1 या 2 बुक्स अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए कि कैसा पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, उनको देखने के लिए, उनको रेफर करने के लिए आप 1 या 2 बुक्स खरीद सकते हैं। बट ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहिए, क्योंकि जहाँ तक बात रही क्वेश्चंस की, वो आपके एनसीईआरटी में ही हैं, आप उनसे ही हेल्प लीजिए। बस एक पैटर्न नोटिस करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए आप 1 या 2 बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू मैम। जैसे कि बच्चों, मैम ने बताया कि हम 1 या 2 बुक ही हमें रेफर करनी चाहिए एनसीईआरटी के अलावा, क्योंकि सब जो टॉपिक है हमें एनसीईआरटी से क्लियर हो जाते हैं। अगर बाय चांस कोई क्लियर नहीं हो पाता है तो हम दूसरी बुक रेफर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए मैम क्वेश्चन आंसर्स की, इसको भी थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए। 10 ईयर प्रेफर करना चाहिए या कैसे क्या करना चाहिए? जी, जहाँ तक रही बायोलॉजी की बात, हर टाइम मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के आंसर्स चेंज होते रहते हैं, तो आप उसके साथ अपडेटेड रहिए कि अगर कोई क्वेश्चन में कुछ टॉपिक में नए अपडेट्स आए हैं तो उसके साथ अपडेटेड रहिए और प्रीवियस ईयर से उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और जहाँ तक रही फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात, आप उनकी कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए कम है, तो आप अपने क्वेश्चंस टाइम टू टाइम आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और अपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात, टाइम ज़रूर मैनेज करके चलिए कि आप कितना टाइम कितने क्वेश्चंस पे लगा रहे हैं, कि आप कहीं एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। आप जितने आपका गोल है 45 या जितने भी क्वेश्चंस आपने सोचे हैं करने कितने टाइम में, उतने टाइम में आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, और उसका रिकॉर्ड रखिए कि आप कितना बेटर कर पा रहे हैं हर ट्रायल के साथ। ये बात मैम ने बिल्कुल सही कही है बच्चों। अपना वीक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये मेरा वीक पॉइंट हो सकता है। हमें उस वीक पॉइंट को रिवीजन से, प्रैक्टिस से सॉल्व करना है और उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है अपना। हमें उसको पूरा ध्यान दे करके एग्जाम में क्लियर करना है। ठीक है बच्चों। मैम, जैसे कि आजकल बच्चों का एग्ज़ाम डेट, अब 12 सितंबर की एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि सर क्या हमसे हो पाएगा, क्या हम कर पाएंगे, ये क्वेरीज भी बहुत आ रही हैं। वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं इस चीज़ का। जी, तो इसके लिए आप कैसे उनको गाइड करेंगे? तो सबसे पहली बात, आप अनसर्टेनिटीज़ में मत रहिए कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा।
एग्ज़ाम जब भी होगा आप उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। और जैसा कि आपके सर बता ही रहे हैं कि आपकी डेट्स आ चुकी हैं, तो अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आप उन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी पेपर के दौरान सॉल्व कर सके। और अपने वीक पॉइंट्स को आप उनको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने क्वेश्चंस को लगातार रिवाइज कीजिए। जितना टाइम आप अपने बायोलॉजी पे दे रहे हैं, आप उतना ही टाइम अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे भी दीजिए। तो मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आप देख सके आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कितनी आपकी एक्यूरेसी है। और जहाँ तक रही बात बाकी स्ट्रेस की, तो आप अपने खाने पीने का, अपने सोने के पैटर्न का, आप मेडिटेट कीजिए ताकि आप स्ट्रेस ना ले, आप कंसंट्रेट ज़्यादा अच्छे से कर सके। और अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से आप आगे बढ़ते रहिए। ये बात मैम ने बहुत अच्छी की है कि मोरल सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है, और साथ में मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट करते रहिए कि हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो 3 आवर्स में कितने अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। हमें सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, ये बात मैम ने बहुत अच्छी की है। एक बात मैम, जैसे कि कुछ बच्चों की क्वेरीज ये भी हैं कि सर हमारा नीट तो हो जाएगा, क्या हम आगे MBBS में कामयाब हो पाएंगे, कि कितनी स्ट्रगलफुल लाइफ है डॉक्टर्स की और कितना उनको प्राउड फील होता है। हम जैसे कहते हैं कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं, तो आपको कैसा फील होता है डॉक्टर बनने के बाद या MBBS करते वक्त? जी सारे ही प्रोफेशन, सारे ही स्टडीज़ डिफ़िकल्ट है जी हाँ, बट MBBS एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे 5.5 साल की पढ़ाई, 5.5 years इज़ अ लॉट। तो आप अपना मोरल सपोर्ट लूज़ कर सकते हैं, बट जहाँ आप अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर बनते हुए देख पाएंगे, आप हर साल नए सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और आप अपने गोल की तरफ अपने आप को पहुँचते हुए देखेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ आप इतना नीट जैसा इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम देकर आए होंगे, तो आप अपने आप को डॉक्टर बनते हुए देखेंगे, तो आपको उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगी, उतना ही आपको वो फ्रूटफुल लगेगा। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, फ़िलहाल आप अपने एग्ज़ाम की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये बात में मैम ने अच्छी कही कि हमें अपना ध्यान अभी नीट एग्ज़ाम पर रखना है। MBBS के दौरान जो स्ट्रगल है वो सभी बच्चे करते हैं, वो स्ट्रगल पूरी तरह से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। साथ में जब आप MBBS कर लेते हैं तो कितना प्राउड फील होता है आपको, आपके पेरेंट्स को कि, और साथ में भगवान डॉक्टर्स को ऐसे ही नहीं कहा जाता। जब आप किसी पेशेंट की लाइफ को बचाते हैं, किसी को सेव करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील होता होगा और डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मे बी MBBS में मैम जब भी आप कोई पेशेंट आता है तो आपके जो टीचर्स हैं वो आपको थोड़ा सा बताते हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, या ये चीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो आपको भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो होता है कि ये चीज़ें हमने पढ़ी थी कभी, आज हम लाइव देख रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छा लगता है मे बी। ठीक है बच्चों, हम डॉक्टर मैम का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो टाइम निकाल कर हमारे पास आए हैं। ठीक है, फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमें अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।